आरपी सर ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम आपके लिए जो लेकर के आ रहे हैं वो लेकर के आ रहे हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मैं ये चाहता हूँ कि जो हिंदी में मैथ पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी और जो इंग्लिश में मैथ पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी इसे ठीक प्रकार से समझते रहें। मैं दोनों ही भाषाओं में आपको समझाने का प्रयास करूँगा और कोशिश ये करूँगा कि कोई भी बात आपसे रह ना जाए और कोई भी मार्क आपका छूट ना जाए। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे अलग नहीं रहना चाहिए ताकि आप पूरे नंबर लाने में सफल हो सकें। तो यहाँ पर पोलिनोमियल को लेकर के चल रहे हैं और पोलिनोमियल कहते हैं बहुपद। पोलिनोमियल कहते हैं बहुपद। अब ये आती है पदों की संख्या। पदों की संख्या किस बात से कंसीडर होती है, किस बात से निर्धारित की जाती है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कैसे कि बहुपद में पद, हम पद को लेते हैं, पद माने टर्म, इसे कहते हैं टर्म, TERM टर्म। अब ये टर्म क्या है, इस टर्म को देखना जरूरी है हमें। तो टर्म निर्धारित होती है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव से, प्लस या माइनस से। आइदर हम प्लस लेकर के चले या माइनस लेकर के चले। जितने भी प्लस होंगे उनसे एक फालतू टर्म होगी, एक टर्म उसमें ऐड कर दोगे तो एक टर्म फालतू हो जाएगी। और जितने भी माइनस होंगे उनसे भी बिल्कुल माइनस या प्लस दोनों आ रहे हैं, तो जितने प्लस और माइनस जुड़ करके आते हैं उनमें वन और प्लस कर दो तो उतनी टर्म्स हो जाती हैं। क्लियर, ध्यान रखना बिल्कुल एकदम अब अच्छी तरह से देखिएगा। ये x है, इसमें कोई प्लस या माइनस आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि प्लस माइनस आ नहीं रहा है, इसलिए ये सिंगल टर्म है। अब इसको ऐसा कहने को ये कहने लगे कि भाई ये टू आ गया यहाँ पर, तब ये कितनी टर्म है? ये तो कोफिशिएंट आया बस इसका, क्योंकि प्रोडक्ट हो रही है, प्लस तो है नहीं, इसलिए ये भी सिंगल टर्म है। अगर इसमें हम इसमें डिग्री चढ़ा दें, ये डिग्री चढ़ा दी हमने, इसमें 3 कर दी हमने, तब भी ये सिंगल टर्म है। इसमें दो राय नहीं है कि ये सिंगल ही टर्म है। अच्छा एक बात और है, अब इसके साथ में हमने y कर दिया। अब हमारी समस्या ये बन गई कि भाई y से क्या ये डबल टर्म होगी, 2 टर्म होगी ना? अब भी 2 टर्म नहीं होने वाली है क्योंकि ये सिंगल ही टर्म है। देखो एक बात ध्यान रखना कि ये x और y क्या है, वेरिएबल। पहले के वेरिएबल कितने थे? एक वेरिएबल था x, अब वेरिएबल कितने हो गए? y भी जुड़ गया, तो 2 वेरिएबल हो गए। अब इन 2 वेरिएबल्स हो गए। मान लो एक बार और यहाँ पर मैंने z² और कर दिया, तब भी ये सिंगल ही टर्म रहेगी। आपको क्लियर हुई? यदि ये बात आपको क्लियर हो गई तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि अभी टर्म हमारी सिंगल ही है। लेकिन ये वेरिएबल कितने हैं इसमें? 1 2 3 वेरिएबल्स हैं इसमें। तो 3 कहेंगे कि सिंगल टर्म इन 3 वेरिएबल्स, सिंगल टर्म इन 1 वेरिएबल, सिंगल टर्म इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर होगा? कभी ऐसा ना हो कि आप इसके वेरिएबल बढ़ने से समझ लें कि भाई टर्म भी बढ़ रही है। टर्म नहीं बढ़ती है। टर्म कब बढ़ेंगी? अब देखिए यहाँ पर जैसे आपका ये 2x³ था, क्लियर, 2x³ था, तो यहाँ 2x³ है, तो यहाँ पर आप अगर आपने यहाँ y लिख दिया या x ही लिख दिया, x² लिख दिया, ये लिख दिया आपने x², तो यहाँ पर अब आप देखिए कितनी टर्म होगी। अब आपके 2 टर्म होगी क्योंकि एक प्लस आया है, एक प्लस आने से टर्म्स कितनी हो गई? 2 टर्म्स हो गई। एक प्लस और हमने लगाया, माइनस लगा दिया हमने, तो यहाँ पर हमने x लिख दिया, तो अब कितनी टर्म हो गई हमारी? 1 2 और +1 कितनी हो गई? 3, तो 3 टर्म्स हो गई। तो ये ध्यान रखना हमारा काम है कि हम, अच्छा एक बात और है कि हमने यहाँ 4 लिख दिया, तो अब कितनी टर्म हो गई? अब अपने आप ही बात गिन लें, 1 2 3, तो 4 टर्म्स हो। जितने आपके साइन होंगे प्लस के या माइनस के, उन सब में 1 को ऐड करके आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाता है। You will find out the number of terms when you add 1 in the symbols of plus or minus, either plus or minus। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 साइन होने से आपको ये पता लग गया कि पोलिनोमियल ये है। लेकिन पोलिनोमियल कितने टर्म्स है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 4 terms. There are 4 terms of this polynomial. This polynomial has 4 terms. अब तो आपको मैंने बताया टर्म्स के बारे में, तो आपको टर्म्स के बारे में क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है तो नहीं? मैं समझता हूँ नहीं होगी किसी को प्रॉब्लम। अगर होगी तो फिर पूछ लेना, मैं किसी तरह से फिर अपना फाइंड आउट करने का प्रयास करूंगा अपने रिसोर्सेज से
और उन रिसोर्सेज से फाइंड आउट करके मैं आपको निकालने का प्रयास फिर से करूंगा। तो अब आप ये देखिए, यहां पर हमें पता है, अब ये भी है कि पॉलिनोमियल होता कब है, क्या पॉलिनोमियल होता ही है या पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। ये पॉलिनोमियल है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं कि पॉलिनोमियल ना हो। किस कंडीशन में पॉलिनोमियल होता है, किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होता, इसका पता लगाना है। तो उसको पता लगाने के लिए हम तुम्हारे को कुछ कंडीशंस बता रहे हैं। आप देखिए फर्स्ट कंडीशन, जब पॉलिनोमियल नो, जब पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। तो पॉलिनोमियल ना होने के लिए जो कंडीशंस है, उसमें फर्स्ट कंडीशन को आप देखें कि जब साइड के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स वेरिएबल आ जाता है, तो ये अगर यहां पर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्योंकि वेरिएबल देख लीजिए, ध्यान से देखना है, ये वेरिएबल एक्स ये काहे में आ रहा है, ये स्क्वायर रूट में आ रहा है। स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, कोई सा भी रूट हो, तो उसमें यदि वेरिएबल आता है तो ये पॉलिनोमियल होने की कंडीशन को नकार देता है, होती नहीं है फिर। अच्छा, यहां पर ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में हम सेकंड कंडीशन बता रहे हैं। सेकंड कंडीशन को देखिए, x प्लस 1/x, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है, जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो भी पॉलिनोमियल नहीं होता, तो भी पॉलिनोमियल होने की संभावना नहीं है। ये क्लियर, ये बात क्लियर हो गई होगी, मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं भैया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब इसके बाद में हम थर्ड को देखेंगे। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन में है x की पावर 2/3 प्लस 4, ये है। तो ये क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, इसमें फ्रैक्शन में कभी पावर नहीं आती, कभी पावर डिग्री जो होती है वो काय में नहीं आती है, फ्रैक्शन में नहीं आती है, ठीक है। जो फ्रैक्शन में डिग्री नहीं आती है, ठीक है, अगर डिग्री फ्रैक्शन में नहीं आती है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब इसके बाद कंडीशन फोर्थ, यदि आप कंडीशन बता रहे हो, कंडीशन को कहीं कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी उसे भी बताऊंगा जो कंफ्यूजन आप भी रह सकते हैं, इसके बाद भी जो सारी बातें बताने के बाद भी कंफ्यूजन रह सकते हैं, तो उन कंडीशंस को समझना जरूरी है, समझे। तो वो कंडीशन क्या है, इसे देख लीजिए, x की पावर -3 प्लस 5, एक कंडीशन ये भी है। तो माइनस में पावर आएगी, अगर डिग्री माइनस में आएगी तो भी पॉलिनोमियल होने की संभावना नहीं होती। बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन अभी आपकी समझ में ना आई हो? ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन अभी भी संभावना होती है कि हम ठीक है। आप अपने कमेंट दे सकते हैं, इस पर कमेंट दे सकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आई सर। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपके कमेंट को हम एग्री करेंगे और फिर उसके बाद में उसी तरह से समझाने का प्रयास भी करेंगे। आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाना चाहिए। तो यदि आपके कमेंट आते हैं तो हम उन पर ध्यान देंगे, जरूर देखेंगे कमेंट्स को आपके। तो यहाँ पर आप फिफ्थ कंडीशन को देखना चाह रहे हैं। फिफ्थ कंडीशन क्या हो सकती है कि माइनस की पावर भी बता दी, ये भी बता दी, ये भी बता दी, ये भी बता दी। अब आपकी जो फिफ्थ कंडीशन जो है वो यस में हो सकती है। कभी आप ये सोचोगे कि सब नो में ही चलेगा, नहीं, यस में हो सकती है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं √3x² प्लस 4x प्लस 5। हाँ, तो इसके बारे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, का युवा ये रहा भाई, स्क्वायर रूट में आ गया, इसलिए ये तो क्या है, ये तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। लेकिन ये पॉलिनोमियल यस है, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन है वेरिएबल, स्क्वायर रूट में वेरिएबल होना चाहिए, न्यूमरल नहीं। न्यूमरल अगर होगा तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, न्यूमरल होगा तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इसमें एक बात हो सकती है कि इसे हम ऐसे कर दें, लो ऐसा कर दें, तो ये अब नहीं है, अब क्या नहीं है, अब पॉलिनोमियल ये नहीं रहा, तो इसे यस दोनों कर देंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो न्यूमेरिकल है, जो न्यूमरल है, न्यूमरल अंक है, यदि वो अंक कोई डिजिट यदि स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में आ जाती है,
तो उस कंडीशन में पॉलिनोमियल ही होता है। लेकिन यदि वेरिएबल स्क्वायर रूट में आ जाता है तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। समझ में आ गया? तो पॉलिनोमियल की कंडीशंस मैंने जो आपको क्लियर कराई है, एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, एक बार और समझ लीजिए। तो मैं ये कहता हूँ कि पद जो टर्म है वो कंडीशन कौन सी है, वो प्लस या माइनस पर ही निर्भर करती है, डिपेंड करती है कि भाई आइदर प्लस और माइनस। यदि एक प्लस आ गया तो पॉलिनोमियल काहे में बदल गया, काहे में बदल गया, बाइनोमियल में बदल गया, वो बाइनोमियल हो गया ये। और अगर दो आ गए, ये दोनों आ गए, या ये दो प्लस आ गए या दो माइनस ही आ गए, तो तब वो ट्राइनोमियल हो जाता है। अर्थात दो प्लस आएंगे या दो माइनस आएंगे तो, या एक प्लस एक माइनस आएगा तो वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। ट्राइनोमियल का अर्थ हम सीधे सीधे लेते हैं कि भाई वो जितने प्लस या माइनस आते हैं उनमें एक फालतू टर्म हो जाती है। क्लियर हो गया? अब यहां पर ये है, मैंने कहा कि ये तो क्या है, यस है। ये क्यों है यस? क्योंकि इसमें ना तो स्क्वायर रूट में कुछ आ रहा है वेरिएबल, ना ही पावर माइनस में कोई आ रही है, और ना ही ये फ्रैक्शन में, अर्थात ये डिनोमिनेटर में इसकी कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है। वेरिएबल ना तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ना उसकी पावर डिग्री माइनस में होनी चाहिए, और ना डिग्री फ्रैक्शन में होनी चाहिए, और ना वो स्क्वायर रूट में होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस आपको बताई जा रही हैं, उन बातों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब आती है बात हमारी डिग्री पर। अब हम डिग्री समझाने का प्रयास करेंगे, ये नोट इट डाउन कर लें आप अच्छी तरह से। और अब हम डिग्री पर आ रहे हैं। डिग्री, व्हाट डू यू नो अबाउट द डिग्री? डिग्री अभी बताया मैंने, पावर्स, जो x की पावर हो या y की पावर हो, किसी की भी पावर हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री। अब डिग्री कहते तो हैं, लेकिन अब डिग्री यदि हम इसकी डिग्री क्या लिखें, तो जो सबसे ग्रेटर पावर होती है, सबसे ग्रेटर होती है, ये सबसे बड़ी होती है, उसको हम डिग्री बोलते हैं। कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है ये? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो डिग्री का ही चीज की। लेकिन यहां पर है x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4, यहां पर ये है पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री कितनी है भाई? ये है डिग्री। डिग्री कौन सी है? जो ग्रेटेस्ट पावर होती है x की, उसे क्या कहते हैं हम, या वेरिएबल की जो ग्रेटेस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो यहां पर क्लियर हो गया, इसकी ग्रेटेस्ट पावर जो है वो कितनी है, 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है। अब ध्यान रखना इस बात। लेकिन अब ऐसी कंडीशन हमारे सामने कई बार आ सकती है, भाई इसकी डिग्री क्या है? समस्या ये है, तो हमारे को ये डिग्री सारी जोड़नी पड़ेगी, सारे वेरिएबल की डिग्री जोड़नी पड़ेगी। 3 + 1 + 2, इसकी y की पावर नहीं लिखी हुई तो हमने लिख दी। तो यहां पर 3 + 1 + 2 कितनी हो गई? अरे 6 हो गई, सीधी सीधी बात है, 6 हो गई। तो यदि ये 6 हो गई तो अब ये 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और इसको क्या कहते हैं, जो जिसमें सिंगल टर्म होती है, वन टर्म, उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल। और जिसकी 2 टर्म होती है, 2 टर्म होती है, उसे कहते हैं बायोनोमियल। बायोनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल, बोलो बाइनोमियल। क्लियर? BY बाइनोमियल, NOMIAL बाइनोमियल। BI लगेगा ना या BY, चलो जो भी लगेगा लग जाने दो। लेकिन अब यहां पर 3 टर्म्स हैं, अगर 3 टर्म्स हैं तो फिर इसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। जब y में BI है तो यहां पर VY ना लगा करके BI होना चाहिए। बाइनोमियल समझ में आ गया? यहां पर ट्राइनोमियल है और यहां पर मोनोमियल है। क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूं कि ऐसे हम लिखते चले जाते हैं। जिनमें 3 टर्म्स होती हैं वो ट्राइनोमियल कहलाता है, और जिसमें 2 टर्म होती है बाइनोमियल, और जिसमें 1 टर्म होती है मोनोमियल। और इसके अलावा टेट्रानोमियल होता है जिसमें 4 टर्म्स होती हैं, और भी बहुत सारी टर्म हो। तो पॉलिनोमियल तो है ही, पॉलिनोमियल तो है ही, पॉलिनोमियल की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्लियर? आपको समझ में आ गई ये सारी बातें, सारी कंडीशन क्लियर हो गई होंगी, मैं समझता हूं। पॉलिनोमियल के बारे में अभी केवल इतना ही है। और एक बात और है कि हम फिर उसके बाद में
पॉलिनोमियल की जीरोज निकालनी होती है। ZEROES, ZEROES, जीरो। जब हम जीरोस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, जो मान लो इसे हम क्या कह सकते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये है। तो इसको fx को हमें जीरो के बराबर लिखना पड़ता है, तो हमारे को जीरोस की संख्या आ जाती है आफ्टर फैक्टराइजेशन। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो आपको? मैं समझता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।